अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी इफ्तार रूटीन शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो ये सहरी का टाइम था, मतलब ख़त्म हो चुका था, सहरी कर चुके थे हम। तो मेरे पास जो चने बॉयल किए हुए रखे थे वो ख़त्म हो गए थे, तो मैं यहाँ पर दोबारा से चनों को भिगा रही थी। तो रात भर ये भीगे रहे, रात भर भीगेंगे, मतलब रात के सुबह तक। दिन में जब दोबारा से गैस आएगी तो उस टाइम मैंने इसको जो है बॉईल करना था। तो ये मैंने ना पानी में यहाँ पे इसको भिगो दिया है। तो आप लोग बताएं आपके लोगों की रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आज 9वां रोज़ा है और ये एक दिन पहले एक ही 8वें रोज़े की इफ्तारी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना देखें, दिन हो चुका था। गैस हमारे यहाँ जो है 3:30 पौने 4 तक आती है। तो बस फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से जो है ना कुकर में चनों को डाला। दूसरी तरफ मैंने रख दिए थे आलू बॉयल होने के लिए और चने यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं कुकर में। साथ में मैंने जो है ना 2 आलू काट दिए थे उसके लिए, पकौड़ों के लिए। बेसन साइड में घुला हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये काम दिन से ही मैं करके रख देती हूँ और साथ में थोड़े से प्याज के पकौड़े भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज कट कर ली थी। सिर्फ़ और सिर्फ प्याज के पकौड़े ही बनते हैं हर रोज़। किसी दिन मैं इसमें पालक भी शामिल कर देती हूँ, कैबेज भी मिला देती हूँ, यानी मिक्स वेज के जो बनते हैं ना, वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो हर रोज़ जो है ना थोड़े से पकौड़ों की वैरायटी चेंज करती हूँ, जिसमें जो हमारे पास आलू की जो पकौड़े होते हैं, यानी कि कतली वाले जो पकौड़े जिसे कहते हैं, तो वो तो मस्ट ही हैं। क्योंकि बच्चे हैं 2 मेरे लड़के, तो वो माशाल्लाह वो भी रोज़े रख रहे होते हैं, तो वो उनको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आज नींबू पानी बनाना था। एक दिन जामे शीरी, एक दिन नींबू पानी, इस तरह से बनाती हूँ। तो आज नींबू पानी की बारी थी। साथ में मैंने इसमें सारा डाल के जो है ना काला नमक डाल दिया था, चीनी वीनी सब घोल के। तो ऊपर मैंने फ्रीज़र में जगह बनाई हुई है कि पूरा जग इसमें आ जाए। तो एक ट्रे मैंने निकाल ली यहाँ पर। और ये रोल जो मैंने आपके साथ, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप देखना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर बस मैंने ये रोल भी निकाल के रख लिए क्योंकि थोड़े से फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, तो जब तक ये खुल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रूट्स निकाल लिए थे और फ्रूट्स जो है ना अब ख़त्म हो रहे थे, तो और मंगवाने थे फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में थोड़ा सा यानी कमी आई है पैसों में। स्टार्ट रमज़ान में तो बहुत महंगे थे। तो बस मैंने यहाँ पे सारे फ्रूट निकाल लिए और ये देखिए झटपट से हमारी जो है ये फ्रूट चाट बन गई है। बहरहाल झटपट हाथ बहुत चलाने पड़ते हैं, वरना रोज़े के टाइम तो सब कुछ करना मुश्किल हो जाए। और बस यहाँ पे हमारी फ्रूट चाट बन गई। और साथ में मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें मैंने जो है ना बॉयल शकरकंदी या भुनी हुई शकरकंदी हो ना, वो ज़रूर आप इसके अंदर शामिल करें और इससे जो है ना फ्रूट चाट का जायका बड़ा अच्छा होता है। इधर हमारे आलू और चने भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं और यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कि मैं कितनी अच्छी और सुगड़ हूँ कि मैंने जो है ना सारे बर्तन भी साथ साथ में धो दिए हैं, ताकि एक्स्ट्रा बर्तन जो अंबार होता है वो हमें आगे ना मिले। किचन का काम ख़त्म करके मैं आ गई थी लाउंज में। और आपको पता है कि ख़वातीन के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो देखें, मैंने चीनी का आपको दिखाया था लास्ट टाइम के डब्बा चेंज किया था, तो ये डब्बा चीनी वाला था। तो अभी मैंने इसमें सारे पापड़ और नूडल्स वगैरह और मैक्रोनी के जो पैकेट थे वो मैंने इस डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह की बरकत से इतना सामान अभी था कि वो अभी भी शॉपर में पड़ा हुआ था। तो बहरहाल इसको मैंने मैनेज करके जो है ना वो रख दिया था। तो रमज़ान की जो है ना बड़ी टफ़ रूटीन हो जाती है, क्योंकि मेरे बच्चों के पेपर जो है ना वो रमज़ान में ही पड़ते हैं। पिछले साल भी रमज़ान में ही बच्चों के पेपर चल रहे थे और अब इस साल से तो मेरी छोटी भी ही स्कूल जाने लगी है, तो उसका भी पहला रमज़ान है। तो उसकी रूटीन बिल्कुल अलग चल रही है, बड़े बच्चों की अलग चल रही है। तो इसलिए मैं आपके साथ जो है वो ज़्यादा रूटीन नहीं शेयर कर पा रही इफ्तारी की या सहरी की। तो यहाँ पर देखें हमारे चने जो है ना तैयार हो गए। सिंपल मैंने प्याज और टमाटर डाला है और चाट मसाला, थोड़ा नमक और इमली मिलाई थी मैंने इसके अंदर। तो हमारे चने तैयार हो गए हैं और उबले हुए आलू भी मैंने ना इसके अंदर मिलाए थे चनों में। तो यहाँ पर बस मैंने जो है ना गैस ऑन करी है और ऑयल की जो कढ़ाई है वो मैं यहाँ पे बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी, क्योंकि मैंने अब पढ़नी थी असर की नमाज़। और नमाज़ में खड़ी होने से पहले मैं जो हूँ ऑयल चढ़ा देती हूँ बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ऑयल मेरा पीछे से गर्म हो जाए और जब मैं नमाज़ पढ़ के आऊँ तो जल्दी जल्दी पकौड़े जो हैं वो मैं बनाना स्टार्ट कर दूँ।
नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, और यहाँ पर बस मैंने फ्राई का काम शुरू कर दिया था। और रमज़ानों में ना बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि गैस का बड़ा प्रॉब्लम होता है, सब जगह ही प्रॉब्लम होता है। काफ़ी लोगों ने गैस सिलेंडर भी ख़रीद के रखे हुए हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना गैस सिलेंडर नहीं ख़रीदती, क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता है। क्योंकि कभी सिलेंडर यूज़ नहीं करा तो बस यही डर लगता है कि कभी कोई कुछ रह ना जाए उसमें बंद करने का सिस्टम या कुछ ना, तो इसलिए मैं तो बहुत डरती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर हमारी देखें माशाल्लाह से सारी इफ्तारी बन गई है, और यहाँ पर जो है ना तो बस यहाँ पे रोज़े का टाइम भी हो रहा है। और यहाँ पे देखें, ये मैंने अपने बच्चों के लिए 3 प्लेट्स खरीदी थी, पिछले साल ली थी मैंने, तो ये पोर्शन वाली प्लेट्स हैं तो काम आ जाती हैं। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ दस्तरखान बीत चुका है, बस रोज़े का टाइम होने वाला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दिएगा। इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग्स और रूटीन के साथ या रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।